अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद करता हूं कि सब खैर आफियत से होंगे। आज फिर एक नए वाक़ये के साथ मैं हाजिर हुआ हूं। आज का वाक़या बहुत ही ख़ास और बहुत ही दिलचस्प है, तो इसलिए तमाम नाज़रीन से मेरी गुजारिश है कि पूरे वाक़या को ज़रूर सुने। अगर पसंद आए तो कमेंट में सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह ज़रूर लिखें। तो चलो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह की बारगाह में कबूलियत के लिए बरसों की इबादत ज़रूरी है? क्या जन्नत पाने के लिए उम्र भर का सजदा लाजमी है? आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने जिंदगी में एक भी सजदा नहीं किया, एक भी रोजा नहीं रखा, लेकिन जब वो इंतकाल हुआ तो कायनात के सबसे अफजल इंसान आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने उसे जन्नत की हूरों के हवाले कर दिया है। सुभान अल्लाह, कितनी खुश नसीबी है। तो आइए जानते हैं कि उस हबशी चरवाहे की दास्ताने इश्क जिसने चंद लम्हों में वो मकाम पा लिया जो बड़े बड़े आबिदों को नसीब नहीं होता है। तो ये किस्सा है ग़ज़वा-ए खैबर के मौके का। खैबर के किले के बाहर एक हबशी गुलाम रहा करता था जिसका नाम असवद था। वो एक यहूदी का चरवाहा था और सारा दिन बकरियां चरा कर अपना पेट पालता था। असवद का रंग सियाह था और वो मुआशरे का एक ऐसा फर्द था जिसे लोग हिकारत की नज़र से देखते थे। एक दिन असवद ने देखा कि खैबर के किलों में बड़ी हलचल है, यहूदी जंग की तैयारी कर रहे हैं, तलवारें तेज की जा रही है और नेज़ों को नोकीला बनाया जा रहा है। असवद ने हैरत से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? किससे जंग की तैयारी है? एक यहूदी ने हिकारत से जवाब दिया, तुम्हें नहीं मालूम, अरब के रेगिस्तान से एक शख्स पैदा हुए हैं जो नबूवत का दावा करता है, अपने साथियों के साथ हमारे तरफ बढ़ रहा है, हम उसे ख़त्म करने की तैयारी कर रहे हैं। माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबूवत का लफ्ज़ सुनते ही असवद के दिल में एक अजीब सी तड़प पैदा हुई। उसने सोचा कि वह कैसा इंसान होगा जिसके चर्चे पूरी दुनिया में हो रहे हैं। उसके दिल में उस नबी से मिलने का शौक जागा। वो अपनी बकरियों को हाँकता हुआ खामोशी से मुसलमानों के लश्कर के तरफ चल पड़ा जहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ क़याम पजीर थे। जब असवद वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक नूरानी चेहरा है, सुभान अल्लाह, जिसकी जियारत से ही दिल को सुकून मिल रहा है। असवद ने डरते डरते सवाल किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किस बात की दावत देते हैं? तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शफकत से जवाब दिया, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं उसका बंदा और उसका रसूल हूँ। मैं लोगों को एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाता हूँ जो तमाम जहानों का पालने वाला है। सुभान अल्लाह। असवद के दिल पर इन अल्फाज ने ऐसा असर किया कि कुफ्र की तमाम दीवारें गिर गई। उसने पूछा, अगर मैं इन बातों पर ईमान ले आऊं तो मुझे क्या मिलेगा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया कि तुम्हें यकीनन जन्नत मिलेगी। सुभान अल्लाह, दुनिया में ही हुजूर जन्नत की बशारत दे रहे हैं। असवद ने अपनी हालत की तरफ देखा, उसका रंग काला था, बदन से पसीने की बू आ रही थी, वो एक अदना सा चरवाहा था। उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा रंग काला है, सूरत अच्छी नहीं है, बदन से बदबू आती है और मैं एक हकीर गुलाम हूँ, क्या मुझ जैसा शख्स भी जन्नत में जा सकता है? क्या अल्लाह मुझ जैसे काले रंगत वाले को भी अपनी रहमत में जगह देगा? आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अल्लाह के वहाँ रंग और नस्ल की कोई अहमियत नहीं, वहाँ सिर्फ दिल का तकवा देखा जाता है। अगर तुम ईमान लाओगे तो अल्लाह तुम्हें वो मकाम अता करेगा जिसकी तुमने कभी तमन्ना भी नहीं की होगी। असवद ने उसी वक्त कलमा पढ़ा और दायरे इस्लाम में दाखिला हो गए। अब वो असवद राई हो चुके थे, लेकिन असवद के पास उन बकरियों का रिवर था जो उनके यहूदी मालिक की अमानत थी। उन्होंने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बकरियां मेरे पास अमानत है, मैं इनका क्या करूं? कुर्बान जाइए आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, कुर्बान जाइए इस्लाम की हक्कानियत पर। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
تم ان بکریوں کے منہ قلعے کی طرف پھیر دو اور انہیں ہکا دو، اللہ خود انہیں ان کے مالک تک پہنچا دے گا۔ اسود نے ایسا ہی کیا اور بکریاں خود بخود قلعے کی دروازے تک پہنچ گئے۔ یہ اسلام کا وہ سبق ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ دشمن کی امانت میں بھی خیانت نہیں کی جا سکتی۔ اب میدان جنگ سج چکا تھا۔ اسود راغی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے ابھی چند لمحے پہلے اسلام قبول کیا تھا، ہاتھ میں تلوار لیے میدان میں اتر گئے۔ انہوں نے نہ کبھی نماز پڑھی تھی، نہ کبھی روزہ رکھا تھا، صرف عشق رسول کا جام پیا تھا۔ وہ دشمنوں کے لشکر میں گھس گئے اور بہادری سے لڑنے لگے۔ دوران جنگ ایک پتھر حضرت اسود راغی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر لگا اور وہ زمین پر گر گئے۔ چند ہی لمحوں میں ان کی روح قبض انصری سے پرواز کر گئی۔ وہ شخص جو چند گھنٹے پہلے ایک گمنام چرواہا تھا، اب اللہ کی راہ میں شہید ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ۔ جنگ ختم ہونے کے بعد جب شہداء کی لاشیں لائی گئی تو ان میں حضرت اسود راغی رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش بھی تھی۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لاش کے پاس تشریف لائے، لیکن اچانک آپ نے اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا۔ صحابہ نے حیرت سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنا چہرہ کیوں پھیر لیا؟ آپ نے مسکرا کر ایک ایسی بات فرمائی جو تاریخ کے سنہرے حروف میں لکھ دی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا، میں اس لیے ہٹ گیا کیونکہ اللہ نے اس حبشی چرواہے کو وہ مقام دیا ہے کہ جنت کی حوریں اس کا استقبال کرنے آئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے پاس اس قدر ہجوم ہے کہ میں نے شرم کی وجہ سے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ اللہ نے اس کے کالے رنگ کو نور میں بدل دیا ہے اور اس کے پسینے کی بدبو کو جنت کی خوشبو میں تبدیل کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے اخلاص کی طاقت کہ حضرت اسود راغی رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہوں نے زندگی میں ایک سجدہ بھی نہیں کیا، لیکن ان کا خاتمہ ایسا ہوا کہ خود سید الانبیاء ان کی شہادت پر رشک فرما رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ پاک ظاہری صورت نہیں بلکہ دلوں کے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ اگر نیت سچی ہو اور طلب صادق ہو تو اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں انسان کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی حضرت اسود راغی جیسا سچا عاشق اور اخلاص عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اسی طریقے کی معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے پیج کو فالو کر لیں۔ ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔